सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलावा छोटे दलों ने भी रैलियों और सम्मेलनों के माध्यम से जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। इसी बीच एसएन न्यूज टीम द्वारा किए गए सर्वे में जनता का मन टटोला है। इस सर्वे में देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगी सबसे बड़ी जीत, इसी कड़ी में हमने पूरी पड़ताल की है और जनता सर्वे के माध्यम से हम ये ओपिनियन पोल आपके सामने पेश कर रहे हैं। जान लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा। क्या योगी आदित्यनाथ 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? पिछले 35 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा सरकार बनाने में नाकामयाबी रही है। किसी भी दल ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी पिछले 35 साल से नहीं पाई है। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ इस 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता पर काबिज होगी? चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। इससे पहले आप एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का क्या है मूड। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 3, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी का में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर कामयाबी मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी सभी को 1 सीट मिल सकती है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है, यानी योगी आदित्यनाथ को 7 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 15 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ी बढ़त। तो वहीं मायावती को 1 सीट मिल सकती है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट रहना पड़ सकता है। एआईएमआईएम पार्टी के असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट। अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर अपना खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब तक के जिलों की बात करें तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें। तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों ही सीटें जा सकती हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 2 सीटें जीत सकती है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3 यानी अखिलेश यादव को 3 सीटें मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब तक के ओपिनियन पोल में 403 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 22 सीटें जाने की संभावना स्थायी जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 18, तो समाजवादी पार्टी खाते में 22 सीटें, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को
यहाँ पर 0 सीट का अभी तक संभावनाएं बनी हुई है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना हुआ। और बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी को 1 सीट पर जीत का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अब तक के जिलों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर कामयाबी पा सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी 30 सीटों पर, यानी दोनों ही पार्टियां बराबर टक्कर में दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। असुद्दीन ओवैसी को भी यहाँ पर 0 सीट पर सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है। 30 सीटें दोनों ही पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अकेले दम पर यहाँ पर ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी जीत सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 39 सीटें, एसपी खाते में 30 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 39 सीटें, 31 सीटें, एसपी खाते में 7 सीटें, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के काम से लोग कितना है संतुष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 44% यानी 44% लोग योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट हैं, तो कम संतुष्ट लोग 18% हैं, असंतुष्ट लोग 37% बताए जा रहे हैं इस ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। एसपी,
बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 48 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों 32 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों असुविदीन ओवैसी को यहाँ पर 0 और अरविंद केजरीवाल को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस नेता को कितना प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, जान लेते हैं एक एक करके सभी नेताओं के बारे में। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर में उड़कर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 42% जनता पसंद करती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कितने प्रतिशत वोट शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 30% वोट शेयर मिलने की संभावना बताई जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को कितने प्रतिशत वोट शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को 16% वोट शेयर मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो यहाँ पर 5% लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये तो हो गई लोगों की पसंद। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों वहीं समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात करते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 8 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। बात करता है कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले 71 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं दोस्तों योगी आदित्यनाथ को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 36 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों वहीं मायावती को 8 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। असुविदीन ओवैसी यहाँ पर 0 पर अपना खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो दोस्तों निकल के आ रहा है अगला जिला मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बहुजन और कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 142 सीटों में से 65 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 43 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। असुविदीन ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं
मौकी 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, एसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 97 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 45 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती यहाँ पर 12 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 2 सीटें, असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को 1-1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 186 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को 116 सीटों पर भारी जीत मिल सकती है, तो वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर 48 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 13 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की लीडर को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 48 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। असुद्दीन ओवैसी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्जापुर की, जी हाँ दोस्तों मिर्जापुर की 5 ही विधानसभा सीटें हैं और 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 207 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 132 सीटों पर लीड मार सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 51 सीटों पर लीड मारती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 1 और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट पर जीत का स्वाद चख सकते हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 0 पर एसपी, बीएसपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 145 सीटों पर, एसपी खाते में 51 सीटें जाती नजर आ रही हैं, बीएसपी खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी
वाड्रा को यहाँ पर 4 सीटें यानी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को एक तो असुद्दीन को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ। हमीरपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 245 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 163 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ पर 55 सीटें मिल सकती हैं। मायावती को यहाँ पर 18 सीटों पर जीत का आंकड़ा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। असुद्दीन ओवैसी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 265 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 179 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ पर 58 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मायावती को यहाँ पर 19 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बस्ती की। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार में बन सकती है। 5 ही सीटें जनता की राय के अनुसार बीजेपी को मिल सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं बुलंदशहर की 6 सीटों पर बीजेपी, 0 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 285 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 196 यानी जादुई आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी बिल्कुल पास में बीजेपी यहाँ पर 196 सीटों पर। तो दोस्तों वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 60 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20 सीटें जाने की संभावना तय जा रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। असुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 96 सीटें, एसपी खाते में 60 सीटें, बीएसपी खाते में 20 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 212
12 सीटों पर जबरदस्त लीड कर सकते हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों वहीं अखिलेश यादव यहाँ पर 66 सीटों पर यानी बिल्कुल पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत यानी 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है अन्य पार्टियों को। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 334 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 228 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 68 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर अच्छी खासी लीड के साथ 228 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 3 ही सीटें जा सकती हैं, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 358 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर 245 सीटें जीत सकती है, तो वहीं 72 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपनी जीत की पारी खेल सकते हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती सुप्रीमो तो यहाँ पर 29 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावना तय जा रही है। असुद्दीन ओवैसी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 378 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर यहाँ पर 257 सीटों पर योगी आदित्यनाथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो 31 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। 1 सीट पर असुद्दीन ओवैसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। टोटल मिलाकर अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसी लिहाज से बीजेपी को यहाँ पर सभी 7 सीटें मिल सकती हैं। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 3 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी पार्टियों को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में टोटल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितने सीट मिल रही है। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर
280 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 280 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों वहीं 77 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 77 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और मायावती को यहाँ पर 32 सीटों पर भारी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें, असुविधीन ओवैसी को मात्र 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, अरविंद केजरीवाल को भी 1 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार में बनी रह सकती है। 35 साल के बाद फिर से एक पार्टी दोबारा सरकार में आ सकती है। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 280 सीटों पर भारी बहुमत ला सकती है। दोस्तों आप